आप लोगों को लगता है बीजेपी ने आप लोगों के साथ धोखा किया है? अब देखे जाए तो धोखा ही किया, एक तरफ से देखें तो धोखा ही किया। हम लोग ने सोचा, हम लोग क्या है, हम लोग तो आदिवासी है। हम लोग देखिए, अब मान के चलिए हम लोग को जैसा टोपी पहनेगा हम लोग वैसे टोपी पहन रहे हैं। किसको वोट किए थे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट किए थे। किस वजह से किए थे? हम लोग को भरोसा दे रहा है कि जो हम लोग को एसडी देगा, हाजरा बढ़ेगा, माटी पट्टा देगा, तो हम लोग को तो वो सब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। खाली दीजिएगा। हाँ, बीजेपी को नहीं दीजिएगा? ना कहेंगे वो लोग तो बीजेपी तो भाई हम लोग का वैसे ठोक के रखा है, सिर्फ ठोक के रखा है। खाली ठोक के रखा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर अड्डा में। मैं हूं आपके साथ अंजर आफाक। असम में चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही असम के कुछ इलाकों में अभी भी ठंड का मौसम है, ठंडी पड़ रही है, लोगों को रात में कंबल और स्वेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार गर्माता जा रहा है। और राजनीतिक तपिश के बीच हर नेता का जो निशान है, हर नेता की नज़रिया है, हर नेता का जो टारगेट है, वो असम का वो ऊपरी इलाका है जो आदिवासी इलाके के नाम से जाना जाता है। यही इलाका तय करता है कि असम की गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि आदिवासियों का झुकाव ही असम की सत्ता की गद्दी की चाबी सौंपता है। और यही आदिवासी अब ये तय करते हैं कि असम की गद्दी पर कौन बैठेगा। और आदिवासी, पिछली बार के चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को भर भर कर वोट दिया था, लेकिन क्या उस वोट के बाद इन आदिवासियों की ज़िंदगी कुछ बदली है? क्या बीजेपी सरकार ने जो वादे और जो दावे किए थे उनका कुछ असर इन लोगों के ऊपर, इनकी ज़िंदगी पर पड़ा है, या अभी भी उनकी ज़िंदगी वैसी ही है? और इस बार के चुनाव में ये लोग क्या सोच रहे हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। आइए कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? सबसे पहले तो आज आप हम लोग के झारखंड से आसाम में आए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ खबर इंडिया को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कर रहा हूं। और इस बारे में देखा जाए तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार गठन हुआ था। जब से कांग्रेस सरकार गठन हुआ, इतने दिन से वो अपना शासन चलाया। और देखे जाए तो उस समय में बातचीत होता था हम लोगों का आदिवासी संगठन से या हम लोग आदिवासी संप्रदाय से बहुत से नेता बना था। लेकिन ये जो हम लोगों का चाय बागानी हो या आदिवासी इलाका हो, विभिन्न मतलब हर समुदाय का इसमें जाति है, किसी भी जाति के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। मान के चलिए हम लोग का ज़मीन का कागज़ ही पकड़िए, बागान का जो हम लोग का डेली रेट है उसको ही देखिए, या फिर हम लोग का जो एसटी का दर्जा, इस बारे में कोई भी पार्लियामेंट्री हो या विधानसभा में वो लोग अपना ये जो मांग है, आदिवासी समुदाय बोल के ही नहीं बोलूँगा मैं, हर जाति जनगोष्ठी इसमें रहता है आसाम में। पिछले चुनाव में तो बीजेपी ने आप लोगों से वादा किया था ना कि ज़मीन का पट्टा देंगे, आपकी मजदूरी जो है चाय बागान की 250 से बढ़ा के 500 रुपया कर देंगे। क्या बीजेपी उन कामों को पूरा कर पाई है? हाँ, जब जब बीजेपी यहाँ बनने आया तब बोला कि हम लोग पहले जब चुनाव में जीतेंगे, हम लोग पहले तुम लोगों का जो ज़मीन का कागज़ देंगे, मट्टी का जो ज़मीन का कागज़ होता है वो मिट्टी का ज़मीन का कागज़ देंगे, तुम लोग का जो एसटी का दर्जा है वो दिलाएंगे, जो बागान का तुम लोग जो हाजरा है 551 रुपया वो भी देंगे। लेकिन जब सरकार गठन हो गया, सरकार बन गया, जब हम लोग का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो बोले थे, लेकिन कहाँ हुआ? तो क्या आप लोगों को लगता है बीजेपी ने आप लोगों के साथ धोखा किया है? अब देखे जाए तो धोखा ही किया, एक तरफ से देखें तो धोखा ही किया। हम लोग ने सोचा, हम लोग क्या है, हम लोग तो आदिवासी है। हम लोग देखिए, अब मान के चलिए हम लोग को जैसा टोपी पहनेगा हम लोग वैसे टोपी पहन रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जब मोदी जी आते हैं कहते हैं आदिवासी हमारे भाई, आप कह रहे हैं मोदी जी टोपी पहना के चले मोदी जी बोले थे सबके साथ सबका विकास होगा। एक बार आदिवासी महासभा जब हुआ था आपका मघेटा बरधुमसा में, तो बोले थे जो हम लोग 90% कर दिए हैं और 10% बचा हुआ है। अभी 10% जब बचा तो 10% अभी इलेक्शन ही आ गया, अभी क्या बोलेंगे? अभी तो लोगों के पास बोलने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अभी दे रहा है 9,000, 5,000, 10,000। अब ये सब लेके तो हम लोग को पैसा से तो हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा। पैसा आज है कल नहीं है, पैसा तो आज है कल नहीं है। पैसा तो फिर चुनाव आ गया ना, फिर नेता लोग आप लोग के पास आ रहे होंगे। अभी क्या लगता है इस बार चुनाव अभी में? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, वो दोनों हम लोग दोनों सरकार बनाए थे, दोनों सरकार को देख लिए। तो दोनों सरकार हम लोग का मांग तो कभी पूरा करेगा नहीं, ये हम लोग समझ गए। इस बार जय भारत पार्टी, हम लोग का झारखंड सरकार हम लोग का जय भारत पार्टी में योगदान किया है, मतदान किया है। इस बार हम लोग डायरेक्ट जय भारत पार्टी को वोट देंगे। और हम लोग का आशा है
इस बार हम लोग जय भारत पार्टी को जिताएंगे। आप ये कह रहे हैं आपने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, देख लिए। अब उम्मीद नहीं है अब इन दोनों उम्मीद से? नहीं है हम लोग अभी 90% जब हो गया बोल रहा है बीजेपी सरकार रहते हुए, अब 10% कब करेंगे? अभी इलेक्शन जब आ ही गया तो ये 10% में हम लोग क्या टोपी पहन रहा है? मोदी जी आएंगे, कहेंगे हम भाई हैं आपके, एक बार भरोसा और कर लीजिए। अभी कल 6 तारीख को तो मोदी जी आने वाला है, ऐसे सुना रहा है, पब्लिक से भी सुन रहे हैं और हम लोग भी न्यूज़ के माध्यम में देख रहे हैं, प्रचार में चल रहा है मोदी जी आएंगे, तब ये क्या आएंगे बोलेंगे? तो आप लोग फिर बीजेपी की तरफ चले जाइएगा। अब कैसे जाएंगे? अब हम लोग समझ गए हैं, देखिए गए। कोई नहीं समझा होगा, हम लोग समझ गए हैं। अभी देखिए 100% में कम से कम तो 90% समझ गए, 10% नहीं समझा होगा, लेकिन समझ तो जाएंगे ही, क्योंकि समझना पड़ेगा। आज अगर नहीं समझेंगे तो समय आने वाला समय में हम लोग का बहुत बड़ा कठिनाई से गुजरना पड़ेगा, ये हम लोग दिखाई दे रहा है। ऐसा भी जो लोग कहेंगे आप लोग आदिवासी है और हेमंत सोरेन आदिवासी है, ये जय भारत पार्टी आदिवासियों की पार्टी है, तो आप लोग इसीलिए आदिवासियों की तरफ जा ना, रहे हैं। ऐसा बात नहीं है। देखिए अब हम लोगों का जनजाति है, हम लोग का संप्रदाय है, ऐसा बात नहीं है। अभी कोई भी संगठन में कोई भी नेता बनेगा ऐसा बात नहीं है। विभिन्न जाति दल का भी है नेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा अगर सोचेगा ये वो उसका विचार का बात है, लेकिन अपना जब हम लोग का एक ही राय है, अपना जब आदमी आके हम लोगों को इतना सहयोग कर रहा है तो हम लोगों को भी अपना भी विवेक है, अपना एक बुद्धि है। हम लोग अपना बुद्धि से, हम लोग अपना विवेक का वोट है। वोट कौन कहाँ देगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन हम लोगों का इतना आस्था और विश्वास है, इस बार हम जय भारत पार्टी को निकालेंगे और निकालेंगे, जैसे भी निकाल देंगे जय भारत पार्टी को। निकालेंगे। और बीजेपी को? बीजेपी को डायरेक्ट गो बैक, गो बैक। कुछ और लोग हैं, युवा है हमारे साथ। आप लोग वोट करते हैं? हाँ जी करते हैं। किस मुद्दे पे करते हैं? अब नया अभी वोट देंगे। नया नया वोट देंगे? हाँ, नया आप वोट। युवा हैं, क्या करते हैं आप? अब घर ऐसे ही कुछ बगान में काम करते हैं। बगान में काम करते हैं। मजदूरी कितनी मिलती है? अब 250 रुपया मिलती है। 250 रुपये में काम चल जाता है, गुजारा हो जाता है? 250 रुपये में कहाँ मिलेगा? 250 रुपये 100 रुपये का तो गुटखा ही खा के खत्म हो जाता है। 100 रुपये का गुटखा खत्म हो जाता है। हाँ जी। तो फिर 250 रुपये में तो आप लोगों का गुजारा नहीं चलता होगा? नहीं चलता है। कोई बीमार उमार पड़ते होंगे तो पैसा कहाँ से आता है इलाज कराने के लिए? ऐसे ही 10-20 रुपया बचता है, उसी में से दवा खा लेता है दोस्त। उसी में से दवा खा लेता है। तो इस बार किसको वोट दीजिएगा? जय भारत पार्टी को देख। जय भारत पार्टी को। मोदी जी आएंगे, कहेंगे युवा है, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, मोदी के नाम पर भरोसा कीजिए, तो नहीं कीजिएगा? नहीं कहिए, क्यों नहीं कीजिएगा? विश्वास उठ गया। विश्वास उठ गया? उठ गया। प्रधानमंत्री है, दुनिया में डंका बज रहा कह रहे हैं मोदी जी। आप लोगों के साथ कुछ काम नहीं किया? नहीं किया। घर वर आप लोग का पक्का घर है? नहीं है, तो फिर किस चीज़ कैसा घर है? ऐसे ही कुछ बांस का कच्चा घर है। 5 का कच्चा घर है। हाँ। कितने घंटे आप लोग मजदूरी करते हैं इसमें चाय बागान में? 8 घंटा। 8 घंटे में 250 रुपये मिलता है। 8 घंटा में 250 रुपया तो आप लोग नहीं कहते हैं कि पैसा बढ़ा दीजिए? मांग नहीं है आप लोग की पैसा बढ़ाने की? क्या कह रहे हैं? मांग करते हैं लेकिन सुनते नहीं है। आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप भी युवा है, कुछ नहीं, आइए 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 आइए, एक मिनट, आइए आइए, हटिएगा। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, आप तो काफ़ी साल से रह रहे होंगे ना यहाँ? कितने साल से रह रहे हैं? अभी कितना साल बोलेगा? बचपन से ही रह रहे हैं? हाँ, बचपन से रह रहे हैं। आदिवासी हैं आप? आदिवासी। कहाँ काम करते हैं? चाय बागान में। चाय बागान में काम करते हैं। पैसा कितना मिलता है? 250। 250 में खुश हैं? नहीं, कहाँ इतनी खुश होगा? नहीं खुश होगा। पिछली लड़का बार बच्चा को तो हम लोग को इतने पढ़ाने के लिए, खाना खाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए नहीं होता है। तो बच्चा पढ़ता है आपका? हाँ। कहाँ पढ़ता है? अभी एक तो मैट्रिक दिया है और तो 9 में पढ़ता है। 9 में पढ़ता है। यहाँ स्कूल है, पढ़ाई वढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ है, तो प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी स्कूल है, मतलब वहाँ मैंने पढ़ाई तो अच्छा होता है, मैंने मतलब कि आज क्या कि वहाँ सीट पर खा लेता है, वो लोग का हम लोग को सीट नहीं मिलता है। अच्छा, आप लोगों को सीट नहीं मिलता है। हाँ। इससे पहले वोट किए थे आप? दिया है। किसको वोट किए थे? बीजेपी को। बीजेपी को वोट किए थे? किस वजह से किए थे? हम लोग को भरोसा दिया रहा कि जो हम लोग को SD देगा, हाजरा बढ़ाएगा, माटी पट्टा देगा, तो हम लोग को तो वो सब कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? खाली हम लोग को पैसा दे देता है ऑटो, हम लोग को नहीं देता, महिला लोग को देता है, माइकी लोग को 10,000 दिया, 9,000 दिया, पैसे के नाम पे वोट ले लेता है। और मैं तो आदमी लोग को मैंने पैसा दे के हेरी कर लेता है, पैसा दे के खरीद लेता है। खरीद लेते हैं। इस बार फिर आएंगे मोदी जी, कहेंगे कि एक बार फिर भरोसा कर लीजिए, हम पट्टा देंगे, मजदूरी बढ़ाएंगे, तो भरोसा कीजिएगा? ना, अभी तो कोई कैसे करेगा? नहीं करेगा। नहीं करेगा। यहाँ मुख्यमंत्री है 5 साल से, हेमंत 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री, कुछ काम वाम नहीं किए हैं वो भी? हम लोग को कहाँ क्या काम करता है? हम लोग को तो खाली
टोपी पहनाता है। टोपी पहनाता है? हाँ कि बोलता है जे इस साल ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब सिर्फ जुमलेबाजी करते हाँ, हैं, टोपी पहना के चले जाते हैं। टोपी पहना के चले जाते फिर कह रहे हैं मोदी जी आने वाले हैं आपके पास, फिर मोदी जी आएंगे तो भरोसा नहीं कीजिएगा? कैसे करेगा? पहले तो हम लोग को विश्वास तोड़ दिया है। पहले ही तोड़ दिया है। तो आप लोग जो खेत में मजदूरी करते हैं, बीमार उमार पड़ते होंगे तो कहाँ इलाज कराते हैं? अस्पताल है हम लोग कंपनी का। सरकारी अस्पताल है कि प्राइवेट है? कंपनी का है हम लोग को बगान का। पैसा लगता है अस्पताल में? नहीं लगता। नहीं लगता, इलाज हो जाता है बढ़िया से? बढ़िया से कहाँ होता है, मेडिकल भेजता है वहाँ तो पैसा लगता है हम लोग को। अच्छा, जहाँ भेजते हैं वहाँ पैसा लगता है। हाँ। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उधर चले आगे। तो हम आदिवासी इलाके में घूम रहे हैं। ये चाय बागान है, चाय बागान के बगल में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इनकी जो ज़िंदगी है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने लगातार इनसे वादे किए, लेकिन उन वादों का बीजेपी की सरकार ने इनसे वादा किया था ज़मीन पट्टा देने का, इनकी मजदूरी बढ़ाने का, लेकिन अभी तक उन वादों पर बीजेपी खड़ी नहीं उतरी। हमारे साथ एक बुजुर्ग, इनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? क्या होगा? बीजेपी में होगा। बीजेपी होगा? काम किया है बीजेपी ने? हाँ। तो ये लोग कह रहे हैं कि जमीन का पट्टा का वादा किया था, जमीन का पट्टा नहीं दिया। दिया है? आपके पास पट्टा मिल गया जमीन का? मजदूरी कितना मिलता है? अभी नौकरी नहीं कर रहे। मजदूरी नहीं करता है? घर में कोई मजदूरी करता है? हाँ, कितना रुपया मिलता है? मिलता है उसे रोजगार चलने की। रोजगार चलने क्या रुपया मिलता है? ऐसे 100 रुपया 200 रुपया। जो चाय बागान में काम करते हैं तो क्या रुपया मिलता है? चाय बागान में करने से तो कितना मिलता है अभी? तो इस बार फूल पे बटन दबाइएगा। हाँ। फूल पे बटन दबाना है इस बार। हाँ। आइए, कुछ और लोग हैं। ऐसे ही हम इस गांव में, आदिवासी गांव में घूम रहे हैं ताकि लोगों से बातचीत कर सके और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या लगता है इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार तो हम लोग का सच है, ऐसा इथियाला आदमी जीतेगा तो ठीक होगा। क्या ये तो हम लोग कितना आदमी के देखे गया पहले हाँ, जो कांग्रेस के दिया, इथी के दिया, बीजेपी के दिया, किंतु कोई तो हम लोग का पूछता ही नहीं है। कोई नहीं पूछता है? कहाँ पूछता है? जो जितना हजरा है उतनी ही चलता है, 250 नहीं। तो अब बीजेपी वाले कह रहे थे, मोदी जी आए थे, कहते हजरा बढ़ा के 500 रुपया कर देंगे। 500 नहीं हुआ? कहाँ हुआ? क्या 500 नहीं हुआ? कहाँ को हुआ 500? कोई काम वाम नहीं हुआ है? कहाँ काम हुआ है ऐसा? मोदी जी कहते हैं आदिवासी हमारे भाई हैं। हाँ, आदिवासी से हम लोग आदिवासी से हम लोग इसी करेगा, आदिवासी उसेगा तो हम लोग जुग तो देगा। आप लोग आदिवासी को वोट दीजिएगा? हाँ। बीजेपी को नहीं दीजिएगा? ना कहेंगे वो लोग तो बीजेपी तो भाई हम लोग का वैसे ठोक के रखा है, सिर्फ ठोक के रखा है? खाली ठोक के रखा है। कुछ काम वाम नहीं किया? काम कहाँ करता है? घर वर नहीं दिया आप लोगों को? घर दिया है तो घर तो पैसा दाम जो बढ़ा देता है, तेल का दाम बढ़ा देता है, हैं उसका बाद दाल का दाम बढ़ा देता है। तो बहुत दिक्कत होता है खरीदने में। खरीदने 250 ने तो खरीद नहीं सकेगा। कितना मिलता है मजदूरी? 250 रुपया हजरा। 250 रुपया हजरा मिलता है? हाँ। काम चल जाता है 250 में? क्या करेगा? कोई सूरत से चलना ही पड़ेगा। 2 सन खा के तो 1 सन तो भूखे रहना पड़ेगा ना। एक शाम भूखे रहते हैं। कैसे काम चलता है? कोई बीमार उमार पड़ जाएगा तो बड़ी दिक्कत होती होगी। हो तो बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत होता है। आप काफी इमोशनल हो रहे हैं। हाँ, दिक्कत होता है। दिक्कत होता है। झारखंड में मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, नाम सुने हैं? हाँ, आदिवासी के मुख्यमंत्री है। वो भी आए हैं चुनाव लड़ने, आदिवासियों की कर बात कर रहे हैं। हाँ। तो लगता है वो आदिवासी के लिए काम करेंगे? अच्छा, तो हम लोग तो सोरेन आदमी है। सोरेन आदमी आप लोग? हाँ, अच्छा। उसीलिए तो हम बोल रहे हैं हमें आदिवासी का देगा ये बच्चा। इसीलिए बोल रहे हैं। हम लोग का आदमी कोई कोनो दिन नहीं हम लोग दिखाना है उसका भाव आप से। आदिवासी के आदमी को दीजिएगा? हाँ। अब मोदी जी आएंगे तो उन पर भरोसा ना ना नहीं वो कीजिएगा? नहीं होगा। डायरेक्ट कहेंगे कि हम भाई हैं आपके, तो नहीं मानिएगा? कहीं से भाई बोलने से होगा? भाई भाई बोल के तो हम लोग ठोक के रखा है। भाई भाई बोल के ठोक दिया? हाँ, ठोके दिया है, इतना दिन दिया है। अब हेमंत सोरेन, ये हेमंत बिश्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है आसाम के, यहाँ असम के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। कहाँ आप लोग उसे मिलने आते हैं? कहाँ मिलना है? कब आया है? तो आप लोग काहे वोट दे देते हैं उनको? अरे हम लोग का ऐसा है ना बट्ठो, जो इसको वोट दो, उसको वोट दो। हाँ, हम लोग तो आदिवासी उठता ही नहीं है। आदिवासी अभी उठ ले, हम लोग गाँव पूरा मिल गया है। इतना दिक्कत नहीं है यार, आदिवासी उठता है तो हम लोग आदिवासी को देगा। आदिवासी को देगा? हाँ,
वही मांग। तो हम आदिवासियों के बीच थे और इनसे जानने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग कह रहे हैं कि जो इनसे वादा किया गया था, जो भी वादे लगातार चुनाव में किए जाते हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से किया जाए या कांग्रेस की तरफ से किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 20-25 सालों से या 30 सालों से जब ये लोग बड़े हो रहे थे तब से लगातार यही दो सरकारें देखते आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों सरकारों ने सिर्फ इनके साथ छलावा किया है।